बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल, आपका अपना चैनल। कैसे हैं सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार देगी आलू गोश्त का सालन इन दिल्ली स्टाइल। जी हाँ, नाम सुनते ही मुँह पे पानी आ गया होगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत आसान सी रेसिपी है। सो स्टे विद सीमा ऑफिशियल, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलकर बनाते हैं मज़ेदार देगी आलू गोश्त का सालन इन दिल्ली स्टाइल। सो चलिए। सो फ्रेंड्स, जो हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार देगी आलू गोश्त इन दिल्ली स्टाइल, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है तकरीबन 1 किलो मीडियम साइज़ के, और ये हड्डी के साथ है। ये देख सकते हैं आप, ये बोनलेस नहीं है, विद बोन है। आप चाहे तो मटन, चिकन या फिर बीफ, जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो है इस गोश्त को मैरिनेट कर लेना है। आप विदाउट मैरिनेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, तेल गरम करके और अनियंस एंड ऑल सारा कुछ। लेकिन यहाँ पर हम पहले गोश्त को जो है वो मैरिनेट करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गोश्त का एक फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, और दूसरा ये कि ये बहुत जल्दी गोश्त जो है वो गल जाता है। तो हम यहाँ पर मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टीस्पून है। उसके बाद हम शामिल करेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, इलायची पाउडर, कार्डेमम पाउडर तकरीबन ये भी 1 टीस्पून, सॉल्ट नमक 1 टीस्पून, और टू टेस्ट एज पर योर रिक्वायर्ड, लाइक जितना आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं। लेमन जूस 1.5 टीस्पून है। और अब हमने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गोश्त के साथ। सो फ्रेंड्स, मसाला जो है वो अच्छी तरह से गोश्त में लग चुका है। ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, 1 किलो के गोश्त के हिसाब से है, क्योंकि हमने यहाँ पर आलू भी शामिल करना है साथ। तो ये बड़ा बैलेंस हो जाएगा जब ये पकने को आएगा, तो इंशाल्लाह ताला। तो अब हमने इसको जो है तकरीबन हाफ़ एन आवर से 1 आवर तक इसको रेस्ट दे देना है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब तक गोश्त जो है, मीट जो है वो मैरिनेट हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है, और 500 ग्राम मेरे पास यहाँ पर आलू हैं, जिसको हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। इसे बस हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि आलू जो हैं वो हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन से होने लग गए हैं। तो यहाँ पर हमें बस इतना ही चाहिए, हमें ज़्यादा उसको गोल्डन नहीं करना, क्योंकि हमने इसे सालन के साथ भी पकाना है ऑब्वियसली। तो इसे हम जो है निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आलू हो चुके हैं फ्राई ऑलरेडी। तो अब हम इसे रखते हैं साइड पे, और यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, तो हमने इसको भी जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अनियन है वो बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको पेपर टॉवल पे निकाल लें। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर प्याज जो है पेपर टॉवल में निकाल लिया है, ताकि सारा ऑयल जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, और हम बाकी अपने दूसरे ग्रेवी की जो है वो तैयारी करते हैं। एक पतीली ले ली है, और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर रख लिया है, और ये जो ऑयल हमारा बचा था, हमने इसको वेस्ट नहीं करना। इसी को यहाँ पर इस तरह से छान लें। और ये तकरीबन हमारे पास हाफ़ कप ऑयल है। जो प्याज बचकर आई है, ये भी हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास अच्छा खासा तेल आ चुका है, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल है। तो उसको थोड़ा सा वार्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, तेल जब तक गर्म हो रहा है, यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, 5 से 6 लौंग, 1 टुकड़ा मेज़ यानी जावित्री, और ये है हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर कॉर्न, साबित काली मिर्चें, और ये हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं गरम तेल में। तो फ्रेंड्स, मसाला यहाँ पर थोड़ा सा सौते कर लेंगे, थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, जब ये जो हमने यहाँ पर शामिल किया था मसाला, थोड़ा सा ये सौते हो जाए, तो हम इस मौके पर शामिल करेंगे जो हमने मैरिनेटेड यहाँ पे गोश्त रखा था। तो अब ये इस वक्त हमने शामिल कर लेना है, और उसको 5 मिनट तक जो है इसी तेल में इन मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लें। बहुत ही मज़ेदार ये दिल्ली स्टाइल का आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन बनता है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सीमा ऑफिशियल, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है
वो ऑन टाइम मिल जाए और कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो, चाहे वो रेसिपीज़ की हो चाहे वो व्लॉग्स की हो। तो फ्रेंड्स 5 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पर सारी ग्रेवी भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर हमने 1 कप नीम गर्म या गर्म वार्म वाटर जो है वो पानी शामिल कर लेना है। सारे मसालों को समेट के एक तरफ कर लें और इसको लो मीडियम फ्लेम पे हमने तकरीबन 80% जब तक कि गोश्त गल जाता है तब तक हमने पकाना है। मिलती हूँ आपको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आधा कप दही फिटा हुआ हम शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। और साथ शामिल करेंगे जो हमने फ्राइड अनियन रखी थी, जो प्याज हमने तल के रखी थी, उसको हाथ से थोड़ा सा क्रश करने के बाद हमने सालन में शामिल कर लेना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। और इतना भूनेंगे कि कलर जो है सालन का बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा। और आपको जब सतह पर, सरफेस पर जब आपको ऑयल नज़र आए, ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको तेल नज़र आ रहा होगा ऊपर, इसका मतलब सालन बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो यहाँ पर हमने जो फ्राइड पोटैटोज़ हैं, जो हमने आलू तल के रखे थे, वो भी शामिल कर देना है और उसको भी 2 मिनट तक जो है वो भून लेना है मसाले के साथ। और साथ ही हम यहाँ पर उसके बाद शामिल करेंगे 2 से 3 ग्लास जो है पानी। उसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, चम्मच से हिला लेना है अच्छी तरीके से और उसको ढक कर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं और गोश्त भी बिल्कुल 100% गल जाए। तो फ्रेंड्स 15 मिनट बाद हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और आप बबल उठते हुए देख रहे हैं। तेल की सतह भी ऊपर आ चुकी है और ये देखें मज़ेदार आलू बिल्कुल जो है वो गल चुका है। तो आलू भी गल चुके हैं। यहाँ पर हमने शामिल करना है हरी मिर्च और हरा धनिया और साथ ही शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और उसको स्प्रिंकल करने के बाद हमने 5 मिनट तक कवर कर देना है ताकि सारे अरोमा जो है वो सालन में आ जाए। तो फ्रेंड्स 5 मिनट बाद माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। देगी आलू गोश्त इन दिल्ली स्टाइल बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छा सा एक मिक्स दे दें। वाह, वाकई बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार खुशबू आ रही है। सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। देगी आलू गोश्त इन दिल्ली स्टाइल। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार सालन। सो देयर यू गो फ्रेंड्स, माशाल्लाह मज़ेदार देगी आलू गोश्त इन दिल्ली स्टाइल बिल्कुल तैयार है। इसे गार्निश कर लें हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक के साथ भी कर सकते हैं। लेमन भी आप यहाँ पर एक छोटा सा गोल सा काट के जो है डेकोरेट कर सकते हैं, इसे गार्निश कर सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार देगी आलू गोश्त इन दिल्ली स्टाइल। इसे नान, चपाती, पराठे या फिर उबले हुए चावलों के साथ एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सीमा ऑफिशियल को सबके साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, हर एक के साथ। और मुझे भी इस तरह मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके साथ अच्छी और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।